नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर 5 टीचर्स ने खाया जहर। नौकरी से जुड़ी मांगों को लेकर कर रही थी धरना प्रदर्शन। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता ने कहा, बंगाल सरकार शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। कम नहीं हो रही नारायण राणे की मुश्किलें। जमानत मिलने के बाद नासिक पुलिस ने पेशी के लिए 2 सितंबर को बुलाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। कल्याण सिंह की मौत पर एएमयू के कुलपति के शोक संदेश पर हंगामा। विरोध में कैंपस में चिपकाए गए पर्चे। कल्याण सिंह की मौत के बाद एएमयू के कुलपति ने शोक संदेश जारी किया था, जिसके बाद इस शोक संदेश के विरोध में कुलपति के खिलाफ कैंपस में पर्चे चिपकाए गए। कोरोना संकट बढ़ा। 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा मामले दर्ज। 648 की मौत। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका में दर्ज किए गए हैं। अमेरिका के बाद भारत और ईरान में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अफगानिस्तान से भारत लौटे 40 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए। 2 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद जारी हुई थी गाइडलाइंस। अफगानिस्तान से भारत आए 140 लोगों में कम से कम 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने क्वारंटाइन रखने का फैसला लिया है। कप्तान के खिलाफ बगावत। हरीश रावत से मिलने पहुंचे बागी मंत्री। बाजवा बोले, यह सीएम को हटाने का प्रयास नहीं, जनता की मांग है। कुछ दिन पहले जब सिद्धू विवाद के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत के सामने इन सभी विधायकों की पेशी हुई थी। इस बैठक के दौरान भी इन सभी विधायकों और मंत्रियों ने कैप्टन को हटाने की मांग रखी थी। काबुल से भारत आए 78 में से 16 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इनमें वो 3 सिख भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान के गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे। केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी ने भी इन लोगों के संपर्क में वे शामिल हुए थे। डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का असर कम। 91% के मुकाबले सिर्फ 66% ही प्रभावी। 14 अगस्त तक चलने वाले हफ्तों के दौरान पाया गया कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के अल्ट्रा संक्रामक डेल्टा संक्रमण पर कम असर कर रहा है और इस वैक्सीन के दोनों टीके लेने से केवल 66% तक सुरक्षित रह पाएंगे। फ्लिपकार्ट होलसेल ने किराना दुकानों के लिए शुरू की नई क्रेडिट स्कीम। 5,000 से 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त मिलेगा लोन। फ्लिपकार्ट होलसेल की क्रेडिट ऑफरिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में इजी क्रेडिट शामिल है। योजना के तहत 14 दिन तक की ब्याज मुक्त अवधि के तहत 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से है। सरकार के एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने की सिफारिश की। डीडीएम में करेगा आखिरी फैसला। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कभी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं। धीरे धीरे स्कूल खोलने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले बड़ी क्लास के छात्रों के लिए खोले जाने की बात कही गई। फ्लिपकार्ट दे रहा है 2 लाख तक के लोन की सुविधा। 14 दिन तक नहीं देना होगा ब्याज। फ्लिपकार्ट होलसेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रमुख आदर्श मेनन ने कहा कि कंपनी का मुख्य लक्ष्य विक्रेताओं के लिए कारोबार को आसान बनाना और उनकी तरक्की के सफर को बढ़ावा देना है। डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से टीकाकरण करने वाले लोगों को भी हो सकता है संक्रमण। WHO के द्वारा जानकारी दी गई है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार साल 2020 के अंत में भारत में पहचाना गया था। अब ये वेरिएंट प्रमुख तनाव का कारण बन गया है और लगभग सभी देशों में फैल गया है। चिकनगुनिया की वैक्सीन के फेज 2 और 3 की ट्रायल भारत बायोटेक ने किया शुरू। 5 देशों में 9 जगह पर हो रही स्टडी। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इला ने कहा कि पब्लिक हेल्थ केयर में महामारी की तैयारी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत बायोटेक की वैक्सीन काफी रिसर्च के बाद तैयार की गई है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। कुल संख्या 100 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। प्रदेश में कुल 103 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हो गए हैं। अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों को आईटीबीपी के कैंप में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अफगानिस्तान से निकाले गए नागरिकों में से 81 लोगों के पहले बैच को दिल्ली के आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिनों के अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे अफगान नागरिक। अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के बाद केंद्र का फैसला। दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल में भारत में नहीं हैं, उनके पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं। सीएम अमरिंदर सिंह का किसानों को तोहफा गन्ने के लिए राज्य समर्थन मूल्य बढ़ाया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि गन्ना किसानों का राज्य समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। उन्होंने किसानों के साथ एक तस्वीर शेयर की है।
दिल्ली मेट्रो इंतजाम लचीन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।